आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुनसान सड़क, रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल और उसी रास्ते पर चल रही मेरी टैक्सी हवा से बातें कर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ जंगल और पतली रोड ही दिखाई पड़ रही थी। मैं पिछले 14 सालों से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था, मगर उस रात उस रास्ते पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। खैर, बिना किसी रुकावट के एक ही धुन में मैं टैक्सी चलाए जा रहा था। इसी बीच मैंने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल से नज़र हटाकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि रोड के बीचों बीच मेरी टैक्सी से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया, जिससे मेरी टैक्सी घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। उस आदमी के हाव भाव से वो कुछ परेशान लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो खुद चलकर मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, आप जरा मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने बोला, ठीक है, मगर अचानक गाड़ी के सामने आना ठीक नहीं है। अगर आपको लग जाती तो? मुझे लगा बेचारे को लिफ्ट दे देना चाहिए, यहाँ कहाँ भटकेगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को लिफ्ट दे दिया और वापस से आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के चेहरे से परेशानी अभी भी झलक रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हैं और इस रास्ते पर कहाँ जा रहे थे? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सा जवाब दिया, बस यूं ही, कहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। इस पर मैंने टैक्सी रोकते हुए अगल बगल देखा, मगर आसपास मुझे घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। आसपास कुछ ना पाकर मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ कहाँ उतरिएगा, यहाँ तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, अब मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी टैक्सी से नीचे उतरा और जंगलों की तरफ चलता बना, जिसके बाद मैंने भी ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। रास्ता अभी भी पूरी तरह से जंगल और खामोशी के गिरफ्त में था। अभी तक एक भी गाड़ी को ना देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, इस रास्ते पर कुछ ज़्यादा ही खामोशी नहीं है? लगता है इतनी रात गए इस रास्ते पर कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। अभी मैंने मन ही मन में ये कहा ही था कि तभी सामने सड़क के बीचों बीच मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतना बूढ़ा आदमी इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर क्या कर रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसे अचानक रोता देख मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी को हुआ तो हुआ क्या। उस बुजुर्ग आदमी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी टैक्सी रोककर उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बुजुर्ग आदमी मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बस रोए जा रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की हर एक सिसकारी मेरे कानों में चुभ रही थी। लिहाजा मैं टैक्सी से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ आपको, यहाँ से रो क्यों रहे हैं? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ बोले बगैर अपना रोना बंद कर दिया। मैंने दोबारा पूछा, क्या बात है चाचा, मुझे बताइए तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलते ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए।
क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। ये देखकर अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी तब से रो रहे उस बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं समझ गया कि वो बुजुर्ग आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ से टैक्सी की ओर भागने लगा। टैक्सी के पास पहुंचकर मैं सीधे टैक्सी के अंदर गया और टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, इस कदर कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है, मगर मैं गलत था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे टैक्सी के पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई किसी चीज़ को टैक्सी के बॉडी में पटक रहा हो, जिससे मैं और भी ज़्यादा डर गया कि भला चलती टैक्सी में ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी टैक्सी के साथ साथ हवा में उड़ते हुए टैक्सी के साथ साथ चलने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता नहीं था कि अब मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक मंदिर दिखा। तो उस मंदिर को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई, जिसके बाद मैंने टैक्सी को ठीक उस मंदिर के पास रोका और टैक्सी से उतरकर भागता हुआ उस मंदिर में चला गया और पूरी रात मंदिर में ही गुजारी। मेरे मंदिर में जाते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ये घटना आज से काफ़ी साल पुरानी है, जब मैंने काफ़ी मशक्क़त करके एक ऑटो लिया था। भले वो ऑटो सेकंड हैंड ज़रूर था, मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर ख़त्म हो गया। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज़्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज़्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफ़ी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफ़ी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतज़ार में डटा रहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफ़ी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूँगा, मगर 50 रुपये लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 40 रुपये ही हैं। 40 रुपये कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा
और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफ़र था, जहाँ जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। चूँकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफ़र ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया, जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज़ से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफ़ी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफ़ी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज़्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है। तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे? और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफ़ी तरस आ रही थी कि ये बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊँ। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली। तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज़ आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज़ को सुनकर मैंने जब RVM यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए
और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर 2 राक्षस बैठे हुए थे, जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा, मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा। लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं ज़मीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख 2 दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? पूछने पर पता चला 2-3 लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले 2 भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक ट्रक उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।